हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज जो वैकेंसी आई हुई है वो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के एनपीसीआईएल की तरफ से आई हुई है। इस वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th 12th आईटीआई वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरीके से जो भी न्यू रिक्वायरमेंट आएगा उसका अपडेट आपको सबसे पहले दे सकें। अब हम चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से, जो कि कलपक्कम में स्थित है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5/1/2024। यदि आप 5/1/2024 से पहले इस फॉर्म को फिलअप करना चाहें तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वो है कैट 2, कैट 1, साथ ही साथ साइंटिफिक असिस्टेंट सी, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो कैट 2 में यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप प्लांट ऑपरेटर की नंबर ऑफ़ पोस्ट 8 है, फिटर की 8 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक की 6 है, इलेक्ट्रीशियन की 5 है, प्लम्बर की 2 है, वेल्डर की 1 है, कारपेंटर की 1 है। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 31 है। साथ ही साथ कैड 1 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री से नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, मैकेनिकल से 6 है, इलेक्ट्रिकल से 3 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 है। इस तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 17। यदि हम लोग बात करें आगे तो साइंटिफिक असिस्टेंट सी की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, असिस्टेंट ग्रेड 1 की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, असिस्टेंट ग्रेड 1 की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मतलब एचआर, एफए, सीए इस तरीके से अलग अलग देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो दी गई हैं वो है 4। यदि हम लोग वैकेंसी के में आगे की तरफ चलें तो इस वैकेंसी में बताया गया है कि आपके पास किस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यदि मैं आपको बता दूं, आप यदि प्लांट ऑपरेटर से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपके पास 10th+2 मतलब 12th क्लास होना चाहिए, कम से कम 50% प्लस से। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो यदि आप फिटर से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपके पास 10th+ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास आईटीआई होना चाहिए 10th+ में। इलेक्ट्रीशियन में भी आपको आईटीआई चाहिए, प्लम्बर में भी आपके पास आईटीआई चाहिए, वेल्डर में भी आपके पास आईटीआई चाहिए, 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। साथ ही साथ कारपेंटर में भी आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीवीटी से ही चाहिए स्पेशली। यदि कैड 1 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपके पास 60% से डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी में भी चलेगा। मैकेनिकल है तो आपके पास 60% का डिप्लोमा चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो 60% के साथ डिप्लोमा चाहिए। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन से फॉर्म के फिलअप कर रहे हो तो आपके पास 60% के साथ डिप्लोमा चाहिए। अलग अलग ट्रेड के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ साइंटिफिक असिस्टेंट सी में आपके पास 50% होना कंपलसरी है। 3 साल का डिप्लोमा हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक और चीज़ दी गई है कि एचएससी के बाद दूसरे वर्ष में मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास 50% होना कंपलसरी है। यदि हम लोग बात करें सहायक ग्रेड 1 के लिए आपके पास 50% के साथ किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से कोई भी स्नातक उपाधि हो चलेगा। साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा स्किल टेस्ट में। तो इस वैकेंसी में यदि हम लोग आगे की बात तरफ चलें तो इसमें पेमेंट बताया गया कि आपके पास 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा यदि आपका कैट 2 में सिलेक्शन हो जाता है तो। साथ ही साथ ये धीमे धीमे बढ़ता है। कैड 1 के लिए ये 24,000 दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यदि आपके पास डिप्लोमा है तो पेमेंट बढ़ेगी, आपकी धीमे धीमे सैलरी बढ़ती है, तो कोई इतना बड़ा वाला बात नहीं है। आगे यदि हम लोग वैकेंसी में चले तो आगे हम देखते हैं एज लिमिट आपकी 18 से 24 साल होनी चाहिए कैट 2 के लिए। कैट 1 के लिए 25 साल, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35 साल और असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 28 साल। इसमें एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 ईयर और जनरल को तो क्या रिलैक्सेशन मिलता नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। कैट 2 का जो एग्ज़ाम होगा आपसे उसमें 20 नंबर के मैथ्स, साथ ही साथ 20 का साइंस और 10 नंबर का आपका जो जागरूकता होता है, सामान्य जागरूकता, वो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो यदि आप इस वैकेंसी को फिलअप करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो स्टार्टिंग डेट है 14/12/2023 से 5/1/2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप इसको फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप सीधा www.npcil.nic.in पर जाएं, वहाँ पे कैरियर के ऑप्शंस में जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इस तरीके से नई वीडियो लाएं और आपको जल्दी से तुरंत जॉब का अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।